जिसके अंतःकरण में थोड़ी भी दृष्टि होगी दोष की, वो मेरी बात नहीं समझ पाएगा, भगवान कह रहे हैं। प्रायः जब सदगुरुदेव या किसी महापुरुष, तो हमारी दृष्टि पहले होती है मनुष्य है, फिर दृष्टि होती थोड़ा भजन साधन करके साधु है, फिर तीसरी हमारी दृष्टि होती है सिद्ध पुरुष है, फिर आखिरी दृष्टि होती कि तो भगवान है। अब बात यहां बन जाएगी, जब तक हम भगवत बुद्धि नहीं करते किसी संत में या सदगुरुदेव में, तब तक बात बनने वाली नहीं है। प्रायः हमारी दृष्टि मनुष्यकृत ही रहती है, उनका उठना बैठना चलना फिरना देखना सुनना मनुष्यकृत होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में तो हमें लगता है कि हमसे थोड़ा भजन ज्यादा होगा, बस इतनी ही बात है। जब हमारी भगवत बुद्धि होगी, देखो भगवत बुद्धि हम पाषाण में कर लेते हैं तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। वो पाषाण है पर हमारे भगवान हैं तो भगवान मिल जाते हैं ना। तो अगर हम सदगुरु में, संत में, शास्त्र में भगवत बुद्धि करें तो भगवान नहीं मिल जाएंगे। और अगर भगवत बुद्धि नहीं है तो देखो, एक है कि वो काट काट के श्री विग्रहों को फेंक गया, क्या नाम था वो उसका, औरंगजेब, कितने भगवत विग्रहों का खंडन किया, कोई भावना नहीं उसकी, कुछ नहीं उसको समझ में आया। और एक भावना करता है मेरे भगवान, तो वहीं से उसको आनंद की प्राप्ति होने लगती है। अर्थात भगवान सब में है, समान भाव से हैं। आप कहां भगवत भाव करते हो, बस ये खास बात है। अगर दोष दृष्टि है तो भगवान भी कह रहे हैं कि जो हमारे प्रति असूया भाव रखता है वो मेरी बात को नहीं समझ पाएगा। दोष दृष्टि समझाने गए थे दुर्योधन को कि सुनो, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट ही रहोगे, मेरी बात मान लो, 5 गांव दे दो। मैं जब पांडवों से कहूंगा तो हमारी आज्ञा में रहते हैं, वो 5 गांव में अपने को, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती, उनका सूजी अग्रे न केशवा, तुम 5 गांव कह रहे हो, सुई के अग्रभाग भी नहीं देंगे हम। भगवान ने कहा धर्म तो नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो। तो बोले ऐसा ना समझो कि मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन रुचि नहीं है, और अधर्म को जानता हूं भरपूर रुचि है। तुम हमें समझाने की कोशिश मत करो, जाओ पांडवों को समझाओ जाके। भगवान समझा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा और कड़ुआ बोल रहा है श्री भगवान के सामने। इसीलिए आप भगवान कह रहे कि मैं हृदय की बात कहना चाहता हूं, पर उसमें दोष दृष्टि रहित पुरुष ही